बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शेख अब्दुल रशीद। आज की हमारी वीडियो का मौजू है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कहे हुए एक फ़िक्रे पे कि वो इस मुल्क को रियासत मदीना बनाना चाहते हैं और वो रियासत मदीना बना रहे हैं। यूँ तो वो रियासत मदीना बनाने के दावेदार हैं, लेकिन उन्होंने रियासत मदीना में शाफ़िए महशर साकिए कौसर वजह तख्लीक़ कायनात का उम्मती बनने के लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े करने शुरू कर दिए हैं। मुसलमान के गैर मुसलम होने में तो कोई रुकावट नहीं, लेकिन गैर मुसलम का मुसलमान होना जुर्म बनाया जा रहा है और ये कानून बनाने के लिए सेनेट में बिल भी जमा करवा दिया गया है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने इस बिल को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन हुकूमत ताल इस बिल को वापस लेने के लिए तैयार नहीं। लोग महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी का शिकार होकर खुदा से दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह हमें इस मुश्किल दौर से हमें निजात दिला दे। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के नायब अमीर जनाब असदुल्ला भुट्टो साहब। उनसे जानते हैं कि वो रियासत मदीना में होने वाली जो इस्लाम कबूलियत की राह में रुकावटें खड़ी की जा रही, जमात इस्लामी इस हवाले से क्या लाहे अमल तैयार कर रही है। जी भुट्टो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हुकूमत से पहले इलेक्शन में इमरान खान साहब ने कई वायदे कौम से किए थे। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने तमाम वायदों की नफ़ी की है। मसलन उन्होंने कहा था कि हम कोई कर्ज़ नहीं लेंगे, और उन्होंने कहा था कि कर्ज़ लेने के बजाय हम जो है मैं हुकूमत छोड़ दूँगा, ख़ुदकुशी कर लूँगा, लेकिन कर्ज़ा नहीं लूँगा। लेकिन दुनिया एक गवाह है कि उन्होंने अपने 3 साल दौर में बेशुमार कर्ज़े लिए हैं और बल्कि कर्ज़े लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी तरह से उन्होंने ऐलान किया था कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। अब 1 करोड़ नौकरियां तो नहीं मिली हैं, लेकिन 1 करोड़ लोगों को जो है वो उन्होंने बेरोज़गार कर दिया है। अभी हाल ही में सैकड़ों लोगों को बेरोज़गार किया गया है। इसी तरह से उन्होंने ऐलान किया था कि हम लोगों को मकानात देंगे। वो मकानात क्या देंगे, अब तो लोगों के जो छत है वो भी छीनी जा रही है। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो यहाँ पर मुल्क के अंदर गुड गवर्नेंस के लिए भी बड़े ऐलानात किए थे, लेकिन बैड गवर्नेंस का भी उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने अपने दौर में कई वज़ीरों को तब्दील किया है। नशर व इशाअत के या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कई तब्दील हुए हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी टीम जो है वो नाअहल टीम है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी टीम को खुद नाअहल समझते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने ये बयान दिया कि कौम को तब्दील होना चाहिए। भाई कौम क्या तब्दील हो, असल तो अब तो कौम कहती है कि हुकूमत की तब्दीली होनी चाहिए। फिर उन्होंने जिस मदीने की रियासत की दावा की थी, मुल्क के अंदर फाशी, उरानी, बेहयाई बढ़ती जा रही है और मगरबी कल्चर को फ़रोग़ मिल रहा है, और यहाँ तक कि अब इस्लाम के रास्ते में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। अभी हाल ही में सेनेट के अंदर एक कानून ज़ेर बहस था और वो उसके कमेटियों में ज़ेर बहस मौजूद है कि भाई ये जो मुसलमान लोग होते हैं उसमें कहा जा रहा है कि फोर्स्ड कन्वर्शन, ज़बरदस्ती जो है लोगों को मुसलमान बनाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। हालांकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के अंदर एक भी मिसाल ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान बनाने की मौजूद नहीं है। जो भी मुसलमान होता है अपनी मर्ज़ी से होता है। फिर पूरे कानून में सेक्शन 3 के अंदर 8 दफ़ा नॉन मुस्लिम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि यहाँ पर तो ईसाई मशीनरी भी काम कर रही है, वो भी लोगों को जो है ईसाई बनाते हैं। पंजाब के अंदर भी ऐसे वाक़यात होते हैं। हमारे सिंध के अंदर भी ख़ास तौर पर थर में जो शेड्यूल्ड कास्ट है वो ईसाइयत के मज़हब के कबूल करने के हवाले से वहाँ पर भी काम हो रहा है। उस कानून में उसके लिए कुछ भी नहीं कहा गया, सिर्फ इस्लाम की बात की गई है। गोया ये इस्लाम को बदनाम करने का मदीने की रियासत इसलिए नारा लगाया था कि इस्लाम को बदनाम किया जाएगा। फिर उस कानून के अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि पाकिस्तान ने ये कानून इसलिए बनाया है कि हमने एक मुआहदे के मुताबिक जो कल्चरल और मुख्तलिफ हमारे जो मामलात हैं उसके मुतल्लिक है। तो मैं पूछता हूँ कि अगर ये बैनुल-अक़वामी मुआहदा मौजूद है तो दुनिया के दीगर ममालिक में क्यों नहीं कानून बनाया गया है। यहाँ पर तो जितना ईसाई मशीनरियाँ काम कर रही हैं वो थोड़ा कर रही हैं, लेकिन सारे हमारे अफ्रीका के अंदर बहुत सारी ममालिक के अंदर वो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है।
फोर्स्ड कन्वर्शन का कोई तस्वर नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा है कि मज़हब के सिलसिले में कोई जो है ज़बरदस्ती और ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगा। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल ग़य्य फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूत व युमिन बिल्लाह। तो ये जो है कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे अल्लाह ने फरमाया कि मज़हब किसी के मज़हब में ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है कि आपने एक ख़ातून ग़ुलाम को ख़रीदा और वो ख़ातून ग़ुलाम को ख़रीदने के बाद उसके सामने जो है इस्लाम की दावत पेश की। किसके सामने? आज़ाद नहीं था, ग़ुलाम, और ग़ुलाम भी औरत। और हज़रत उमर जैसा सख्त गिर आदमी उसके सामने इस्लाम का जब दावत पेश की तो उस ग़ुलाम औरत ने कहा कि मैं तो अपने मज़हब पे रहूँगी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ारूकियत पे कुर्बान जाएँ, उन्होंने उसको अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दे दी। लिहाजा इस्लाम में तो न पहले कभी ज़बरदस्ती हुई है न अब हो रही है। कुछ 4 ख़वातीन लड़कियाँ मुसलमान हुई थी सिंध में, और उस वक्त जो है ये NGOs ने शोर मचाया कि साहब ये ज़बरदस्ती उनको मुसलमान किया गया है। उस वक्त चीफ जस्टिस चौधरी साहब ने उसका नोटिस लिया और वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई, और उन चारों ने जो बयान दिया था वो आंखों खोलने के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा कि हम जो है अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हो रही, कोई किसी को ज़बरदस्ती कैसे मुसलमान कर सकता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं से कोई मुतालबा नहीं है। ये जो है ये इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए है, और इसमें इस कानून के ज़रिए यहाँ पर जो है इस्लाम के कबूल करने का जो रास्ता रोका जा रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि जनाब वो दरख्वास्त देगा एडिशनल सेशन जज को। सबको पता है कि सिविल कोर्ट में जो केस जाता है तो 2 साल चलना तो उसके लिए कोई मसला ही नहीं है। फ़र्ज़ करो 6 महीने भी चले, 3 महीने भी चले, तो क्या एक आदमी जो मुसलमान होना चाहता है उसको कहा जाए कि नहीं 3 महीने जो है वो तो तुम जो है वो गैर मुस्लिम रहो, 3 महीने जो है वो अल्लाह के बंदे मत बनो, 3 महीने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है उम्मती मत बनो, और उसके बाद देखा जाएगा। फिर इस कानून में लिखा हुआ है कि उसको जो है वो गैर मुस्लिमों के उलमा से मिलाया जाएगा जो उसको जो है मज़हब के मुतल्लिक बताएंगे ताकि वो दोबारा वापस जो है वो गैर मुस्लिम हो जाए। ये क्या तरीका है? किसके तरह का कानून पास किया जाए? अगर हुकूमत अपने इस फैसले पे कायम रहती है, वो जो बिल उन्होंने बनाया हुआ है या वो पेश कर रही है, तो जमात इस्लामी इसके लिए क्या कदम उठाएगी और उसको नाकाम करवाएं? हमारे ये चूँकि कानून सेनेट में है, लिहाजा हमारे सेनेटर जनाब मुश्ताक अहमद खान साहब जो हमारे KPK के अमीर सूबा भी हैं, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ बहुत आवाज़ उठाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके नतीजे में इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को ये मसला गया और उन्होंने भी जिस तरह का ये फ़ैसला दिया है। लेकिन अगर उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह हम जो है रोडों पे निकलेंगे और इस कानून को ख़त्म कराने के लिए ख़त्म करा के दम लेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, असदुल्ला भुट्टो साहब अमीर नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान कह रहे थे कि अगर मौजूदा हुकूमत ने इस बिल को कामयाब करवाने की कोशिश की तो जमात इस्लामी रोडों पे निकलेगी और भरपूर एहतजाज करेगी और किसी सूरत भी इस बिल को कामयाब और पास नहीं होने देगी।